अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ खान। वेलकम टू वाईके ट्रेजर ऑफ फूड्स। और आज मैं बना रहा हूं हैदराबादी जो एक हमारी डिश है और उसको बोलते हैं हम लोग दालचा। अच्छा, दालचे के अंदर बेसिकली दालचा जो बनता वो बनता सिर्फ और सिर्फ कद्दू से यानी लौकी से। मगर मैं क्योंकि दालचा बना रहा हूं तो मैं अब ज़ाहिर है इन्वेंट तो करते रहता हूँ। तो मेरा जो इरादा है वो है आज दालचा में मैं ये कद्दू डालूंगा, बैगन डालूंगा और ये फलियां मेरे को मिले हैं, मेरे घर के सामने ही है एक पेड़ लगा हुआ, तो वहां से फलियां तोड़ लिया था। तो ये फलियां भी थोड़े से डालूंगा ताकि जरा फाइबर वाइबर का मजा भी आ जाए मेरे को। ये साथ में इसके अंदर टमाटर डालेंगे। मेन खट्टी दाल बनाते हुए दिखाया था आपको, सेम खट्टी दाल का प्रोसेस है, मगर उसके अंदर ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं अलग से भून के डालूंगा। सही है, और फिर वो दालचा क्रिएट हो जाएगा। कड़ी का पत्ता मेन इंग्रेडिएंट होता और जो है कड़ी का पत्ता डालेंगे। सही है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या लिया मैं दाल लिया। दाना 3 किस्म के ले लिया मैं, चने की दाल ले लिया, मसूर और मूंग। सही है, इनको मैं भिगो के रखा हुआ हूँ। टमाटर में कट करके रखा हूँ भाई। अब आज मैं सब कुछ कट करके रखा हूँ क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी से बनाना है ये। और साथ में जो है वो कद्दू भी कट कर लिया। कद्दू जो है वो मैं उसका जो है स्टार शेप में काटा हूँ। साथ में बैगन खुले खुले पूरे डाल रहा हूँ। सही है, और बीच में से कट करके। और फलियाँ तो खैर ये फलियाँ वैसे बता देता हूँ, ये क्योंकि इसके अंदर के फाइबर खाते हैं तो इसको इतना छीलना नहीं पड़ता, मगर पता नहीं क्यों हम में जबलत है, हम छील लेते भाई। सही है, तो ये है बस। और फिर मैं लेके जा रहा हूँ उसको और पकाने के लिए। आओ चलते हैं चूल्हे की तरफ। चलो भाई, अब चूल्हा जला दिया मैं। सही है, चूल्हा जलाने के बाद क्योंकि वो आज फिर वही गैस हमारे घर में आदाब बनी हुई है तो पहले मैं डाल देता हूँ। सही है, पहले सारे जो है वो दालें डाल लूँ, फिर बताऊंगा कि दालों के ऊपर क्या क्या डालना है। सही है, आँच कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई इसलिए कम कर दिया। सही है, अब दूसरी दाल डाल रहा हूँ। दाल हम 3 डाले में हैं। सही है, दाल डाल दिए हैं 3। ये चने की दाल भी आ गई। सही है, ये तीनों दाला मिक्स करके मैं कुकर में चढ़ाऊंगा। अब ये दाल डाल दिया, देखो दाल के साथ मैं डाल रहा हूँ टमाटर मैं तकरीबन 3 दरमियाने साइज के टमाटर डाल रहा हूँ। सही है, उसके बाद मैं डालूंगा करी का पत्ता इसमें, पूरा कट्टा डाल दिया। सही है, करी का पत्ता पूरा कट्टा डालना। सही है, एक। इसके बाद इसमें डालेंगी, ये डाल दिया, इसमें थोड़ी सा नमक डालेंगे। और देखो नमक डाल दिया, थोड़ा डाला क्योंकि मैं जब वो बनाऊंगा ग्रेवी इसकी उसकी लौकी की तो फिर और डालना। सही है, हल्दी थोड़ी सी उसमें भी डालेंगी और थोड़ी सी मिर्ची डाल। सही है, मिर्ची डाल। सही है भाई। अच्छा, पानी में उतना ही डाल दूंगा जितना इसके लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये जो फलियां है ना ये देर में गलते तो मैं ये इसी के साथ डाल रहा हूं। सही है, ये फलियां मैं इसी के साथ डाल दे रहा हूं ताकि वो भी गल जाए। सही है, ये हो गया। और अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन रह गया मेरा। देखो अदरक लहसुन भी आप ऊपर ही डालें क्योंकि ये तो कुकर में ही होना है। सही है, तो ये अदरक लहसुन इसी में डाल देना है। सही है, अदरक लहसुन पूरा 1 चमचा भर के, 1.5 चमचा डाल दो, बहुत। सही है, 1.5 चमचा कितने चावल। अच्छा, ये मैं एक मग्गा लिया था, दाला सारे एक मग्गा, एक कप है। ये कप है भाई, ये वाला कप। सही है, ऐसे कप सबके घरों में होता। सही है, ऐसे कप सबके घरों में होते, एक कप तीनों दाना। सही है, और भर के लिया था और उसके अंदर पानी डाल के इसको भिगो लिया। थोड़े मोटे भी हो गए, बाकी ये सब डाल दिया। अब मैं जितना मुझे इसको पतला करना है मैं उसी हिसाब से इसमें पानी डाल दे रहा हूं। सही है,
ये मैं पूरा एक बोतल अपनी पानी की डाल दिया। अब सबके घर में कितनी कितनी बोतलें मेरे को नहीं पता, सही है। अब बस ये कर लिया, मैं साथ में थोड़ा सा चमचा चलाता हूँ ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए, सही है। टमाटर मैं इसमें डाल दिया, तो मैं अब टमाटर जो है वो ग्रेवी में नहीं डालूंगा। अब मैं ये कुकर बंद कर दूँ। अब मैं भाई ये इसको निकाल लिया, गल गए मेरे ये, सही है। ये तो मैं फलियां निकाल दे रहा हूँ बस, ताकि मैं इसको जो है ना आराम से, सही है, फलियां निकल गए तो आराम से इसको घोट लूंगा, सही है। तो ये फलियां निकाल दिया, फलियां भी गल गए मेरे, 1 मिनट में गल गए, देखो फलियां, सही है। अच्छा, टमाटर के छिलके विलके नहीं निकालना भाई, इसमें अच्छे लगते, वो बुरे नहीं लगते इसमें, सही है। तो टमाटर के छिलके जो है वो रहन दो। अब तुम लोग बोलेंगे गुड़ की बातें बता रहा है, नहीं बता रहा है, पता गुड़ की बातें ही तो बता रहा हूँ, सही है। तो गुड़ के बातें बता रहा हूँ, सुनते रहना, समझते रहना, और साथ में लगे रहो मुन्ना भाई, सही है। ये देखो सारे निकाल दे रहा हूँ, सब जितने भी फलियां हैं सब घुट ना जाए, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। टोटल फाइबर, सही है, 100% नहीं 200% फाइबर। बोलते हैं कि इसका ये जो है ना, ये सोजनी की फली हम लोग बोलते हैं इसको, सजन की फली बोलते हैं लोग इसको, साजन की फली बोलते लोग इसको, अब जो ही बोलते हैं, मगर ये जो भी इसको बोलते हैं बहुत ही बड़ी क्लास चीज़ है, बस याद रखना है बात, सही है। तो इसका इस्तेमाल घर में करो भाई, बहुत ज़्यादा करो, और शुगर के मरीज़ तो बहुत ज़्यादा करें, मेरी बात माने तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है शुगर के मरीज़ों के लिए, सही है। इसको सिर्फ बॉईल करके इसका जो वो होता पल्प, वही खा लो, बेहतरीन है। बहुत सारी दवाएं जो है ना वो छूट जाएंगी आपके पास से, समझे, बहुत सारी दवाएं छूट जाती हैं, जो सच है वो बता रहा हूँ। बाकी मर्जी जो करना है करो। एक मिल गई मेरे को फिर, ये देखो, सही है, ढूंढने से सब मिल जाता है, खुदा मिल जाता है यार, ये तो फलियां हैं मिल जा रही। देखो हो गया, फली निकाल लिया, इसको घोट देता हूँ, थोड़ा घुटा घुटा, जरा घुटे घुटे से जो होता है ना वो अच्छा लगता है। मेरा कैमरामैन बोला नहीं आ रहा है, मगर मैं बोला अच्छा आगे कर लेता, आगे कर लिया। चूल्हे से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, गैस नहीं है तो दायरे इसी चूल्हे में बनना है। अब एक फली और नजर आ गई मेरे को, आप लोग हाथ से नहीं निकालना, सही है, मेरे को आदत है, गर्म नहीं लगता मेरे को इतना। ये देखो, ये हो गया, सही है भाई। अब मैं वो बैगन और जो है वो उसका लौकी का, अब कद्दू बोलता हूँ भाई, कद्दू ही बोलूँगा, आप लौकी वौकी नहीं निकल रहा मेरे मुंह से, सही है। इसमें थोड़ा तेल डाल दिया, ये फ्राई पैन में तेल मैं थोड़ा सा गरम करके ही रखा हूँ, सही है, तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है। ये कर लिए, इसमें अब मैं डालूंगा थोड़ा सा जीरा मैं डाल दूँ 2 छोटे चमचे, क्योंकि ये बेसिकली चिटकना चाहिए थोड़ा सा, बस चिटक गया इतना ही देर में, क्योंकि वो मेरे पास इसमें गैस में ना कम नहीं, ज़्यादा नहीं हो रही, इसमें बड़ा मसला हो रहा है इसमें, सही है। तो अब इसमें कद्दू डाल देता हूँ, लौकी डल जाएगी, देखो लौकी के ऊपर जीरा आ गया, देखें, ये थोड़ा सा मैं भून लूँ, सही है। लौकी थोड़ी सी भून लूँ, फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगा, और थोड़ी देर बाद बैगन डालूंगा। बैगन फौरन हो जाता, तो इसलिए बैगन को थोड़ी देर बाद डालेंगे, सही है। अब ये हो गया, अब इसमें पानी डाल देते हैं, काफ़ी इतना पानी लौकी हो जाए। ये डाल दिया, लौकी को गला लेते हैं, लौकी गल जाती है तो अब आप बोले होंगे कि उसमें क्यों नहीं डाला भाई, तो मसला ये है कि अगर मैं उसमें डालता तो और गल जाते वो, तो जो बुकना हो जाते वो, बिल्कुल सही है, तो उसको बुकना कम करना था।
बस ये गलती है, तो फिर आते हैं। और अच्छा, इसके अंदर ही मैं थोड़ी देर बैगन डाल दूंगा। बैगन डालते हुए नहीं दिखा रहा, मैं दोनों को गला के फिर दिखाता हूँ भाई। देखो सब मैं डाल दिया इसके अंदर। मैं वो गला लिया था अपने जो है कद्दू, और उसके अंदर मैं फिर ये फलियां भी डाल दिया, बैगन भी डाल दिया। सही है, ये सब गल चुके हैं। बस अब इसके अंदर मैं सिर्फ डालना है मेरे को इमली का पल, ये मैं डाल रहा हूँ। सही है, इमली जो है ना वो ज़रूर डलेगी आज आतंक हुआ हूँ मैं। सही है, इमली डाल दिया पूरी। सही है, ये इमली डालने के बाद थोड़ा चलाएंगे इसको। सही है, जरा चला लें। तो चलाने के बाद इसके अंदर इमली अच्छी तरह से, देखो ये है दालचा। अच्छा, दालचा मतलब क्या है? दाल चा, चा फारसी में बोलते हैं जो है गोश्त को। तो ये बेसिकली गोश्त के साथ बनता था, हड्डियां वाला गोश्त डाल के बनता था। अब हम बगारा बना ले रहे हैं। सही है, तो अब बगारा ज़्यादातर लोग अब बगारा ही बना रहे हैं। दालचे के अंदर चा नहीं डालते, अब बहुत कम लोग डालते, मगर बहरहाल मैं तो डालता था पहले। अभी आजकल नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़रा जो है वो गोश्त के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा मेरे को आजकल थोड़ा सा मसला हो रहा है गोश्त खाने में। हमारे घर में 2-3 लोगों को, तो उसकी वजह से गोश्त नहीं डाल रहा हूँ, वरना गोश्त डालता हूँ। अब इसको ढक के हम थोड़ा पकाएंगे। जब पका लेंगे तो फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा फाइनल होता है। इसमें बघार वगार नहीं डलता भाई। सही है, बघार के लिए मैं तेल डालना था तो वो मैं उसके साथ ही डाल दिया, कद्दू के साथ, और सीरा भी डाल दिया। तो अब इसमें बघार लगना नहीं है। बस ये जब पूरी तरह से अरोमा सब चीज़ में चला जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा दालचा। सही है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या टेस्ट है अभी। खट्टा थोड़ा कम लग रहा है मेरे को, मगर बहरहाल ये नमक भी कम लग रहा है। नमक डाल लेते हैं थोड़ा सा। सही, नमक थोड़ा सा डालते हैं, नमक से एनहांस हो जाता खट्टा। सही। अच्छा, हम लोग खट्टा ज़्यादा खाते हैं, आप लोग जो है खट्टा शायद कम खाते होंगे, तो ज़रा कम डाल देना। हम लोग तो बहुत ठीक ठाक खाते हैं। झुन बोलते हैं ना, खट्टा झुन, वो खाते हैं हम लोग। सही है, ठीक ठाक खट्टा खाता हूँ मैं, सभी खाते हैं हमारे घर में। सही है, तो ये बनके तैयार है बस तकरीबन। बस इसको अब मैं चूल्हे पर रख रहा हूँ करने के लिए। जब पूरा तरह तैयार हो जाएगा तो फिर लाके दिखाता हूँ। ये मेरा दालचा तैयार हो गया। आखिर में थोड़ी सी हरी धनिया और पुदीने से गार्निश कर दिया, और ये जबरदस्त। और सबसे अहम चीज ये है कि बहुत शॉर्ट तरीके से बनाया, देखो मैं। सही है ना, इसके अंदर टोटल जो मेरे मेन खर्च हुए होंगे मेरे ख्याल में 22 मिनट्स में बना है ये टोटल। सही है, तो ये दालचा बन गया। इसको आप बगारे चावल के साथ खाओ। अच्छा, बगारे चावल की भी रेसिपी दूंगा, वो तो बहुत शॉर्ट है, 2 मिनट में बन जाते हैं। तो वो बगारे चावल की रेसिपी भी दे दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं दूंगा। बगारे चावल के साथ बहुत मजे का लगता है। इसके साथ जो है वो कटलेस का कॉम्बिनेशन भी होता है, इसके साथ खमी कबाब होता, तली हुई मछली होती, इसके साथ गोश्त तलावा होता, इसके साथ आप शिकमपूर बन सकते हैं, इसके साथ आप जो है वो दम के कबाब बन सकते हैं। बहुत सारे इसके साथ कॉम्बिनेशन होते। सही है ना, तो वो भी उसके साथ की भी कोई ना कोई चीज़ की रेसिपी ज़रूर दे दूंगा। सही है, तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन दालचा। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको जो है कुछ और बना के खिलाऊंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और साथ में व्यूज़ बढ़ाइए भाई। देखिए उसको, भगा भगा के मत देखो, पूरा देखो, सब पता लगेगा। सही है, इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं जल्दी।